डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। और सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप हमारे प्लेलिस्ट से जो है डिफरेंशिएशन को एकदम 1 बाय 1 देखते चलिए, फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के हाई लेवल तक डिफरेंशिएशन आपसे इजी वे में जो है सॉल्व हो जाएगा। तो आइए जो है सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस में आते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है sin 2x, फिर है tan 3x, फिर sec 5x, tan x स्क्वायर और sin x क्यूब। ये सभी क्वेश्चन को जो है डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे जो है ये सारे क्वेश्चन को जो है दो दो तरीका से आपको हम बताएंगे ताकि आपको जो है समझने में दिक्कत ना हो और साथ ही जो है आपको जिस मेथड से बेहतर लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है बताते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं, यानी कि इसको मान लेते हैं कि y इक्वल टू हमारा क्या है, तो y इक्वल टू जो है sin 2x है। यानी समझिए कि y के वैल्यू जो है x के टर्म में दिया हुआ, तब हम जो है y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तब यहां से हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहां से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको पता होगा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x रहता और विथ रिस्पेक्ट टू x रहता तो उसका आंसर जो है cos x होता, लेकिन यहाँ पे जो है डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x है और विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो यहाँ पे जो साइन का एंगल है ये क्या है, 2x है, यानी साइन जो है अपने एंगल के रिस्पेक्ट में जाएगा तभी वो फॉर्मूला काम करेगा। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x है, तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब बात यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन तो आपको बोल रहा है x के रिस्पेक्ट में, जबकि आप 2x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए चेन रूल से जो है इसको उठा के फिर आगे ले आएंगे, यानी यहां से 2x को लेके आएंगे। अब 2x को जो है हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी फाइनली यहां पे स्टॉप कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहां से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x है और 2x के ही रिस्पेक्ट में है, तो इसका हो जाता है cos 2x इंटू है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 2x है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो 2 आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा 2, तो बचेगा डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x जिसका क्या होता है, तो 1 होता है। तो 2 और 1 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, यानी यहां से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स को 2 cos 2x और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो ये जो है हमारा पहला तरीका हुआ। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से समझिए, दोनों बात एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, इसलिए उसको भी बता देते हैं ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ध्यान से देखते रहिएगा। इसी क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा अलग तरीके से हम बताते हैं और हमें लगता है कि ज़्यादा आपको पसंद यही मेथड आएगा जिस मेथड से अभी आपको बताया। हालांकि दोनों बताना जरूरी है क्योंकि कहीं कहीं वो मेथड भी काम ज़्यादा आता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि y इक्वल टू हमारा क्या, साइन 2x है। अब ये साइन का एंगल है, यानी समझिए कि y जो है किसके टर्म है, तो x के टर्म में है, लेकिन डायरेक्ट x नहीं है, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया, जैसे 2x कर दिया जाए, 3x कर दिया जाए, 4x कर दिया जाए, इस टाइप से कुछ कर दिया जाए, या यहाँ पे x स्क्वायर कर दिया जाए, x क्यूब कर दिया जाए, या स्क्वायर रूट ऑफ x कर दिया जाए। तो इसका मतलब है कि x से हट के जैसे ही कुछ अलग आएगा इसको हम लोग कुछ मान लेंगे। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे समझिएगा, लिखेंगे यहाँ से वी पुट, ये जो 2x है ना इसको हम u मान लेते हैं, 2x को क्या मान लेते हैं, तो u मान लेते हैं। तो फाइनली यहां से हमारा क्या हो जाता है, तो y इक्वल टू हो जाता है साइन 2x के जगह पे u हो जाएगा, एंड u इक्वल टू क्या हो जाता है, तो हमारा 2x हो जाता है। तो ऐसा समझिए कि y का वैल्यू जो है u के टर्म में है और u का वैल्यू जो है x के टर्म में है, यानी यहाँ पे काम करेगा चेन रूल, और हमको डिफरेंशिएट करना y को किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, यानी हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले देखिए कि y u के टर्म में है, तो y जो है u के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट होगा, फिर उसके बाद u को उठा के लाएंगे, ये हमारा x के टर्म में है तो u जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहां से आगे हम लिखेंगे इसको dy बाई डी एक्स को। सबसे पहले देखिए कि y को u के रिस्पेक्ट में, तो y के वैल्यू क्या है, तो साइन u है, ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो u के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर यहाँ से जो है आपको u को जो है x के रिस्पेक्ट में करना, तो u का वैल्यू क्या है, तो 2x है,
तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन u है और u के ही रिस्पेक्ट में है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो cos u हो जाएगा इनटू यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 2x है और विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो 2 एक कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x जो कि 1 हो जाता है। तो यहाँ से जो है हमारा dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 2 cos u। अब क्वेश्चन में कहीं u नहीं था तो आंसर में भी u नहीं होना चाहिए, तो u का वैल्यू हम डाल देंगे कि u के जगह हम लोग क्या लेके चले थे, तो 2x, यानी हो जाता है 2 cos 2x। और देखिए जो पहले आंसर था वही आंसर अभी भी है, बस तरीका में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। तो दोनों तरीका पे हम चाहेंगे कि आप कमांड कीजिए, जहां पे जो आपको सही लगेगा उसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है tan 3x। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। tan 3x है, देखते रहिए। तो सपोज करेंगे यहां से हम y इक्वल टू tan 3x, तो पहले मेथड से बता रहे हैं, यानी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं नाउ करके dy बाई डी एक्स, चूंकि इसका मतलब ही वही हुआ। तो डेरिवेटिव ऑफ हो जाता है tan 3x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x। आगे बढ़ाते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ tan 3x। तो देख रहे हैं ना कि tan का एंगल जो है 3x है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो 3x के ही रिस्पेक्ट में जाएगा, जबकि आपको डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं रोक सकते हैं, चेन रूल से इसको आगे बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे आ जाता है फिर से डेरिवेटिव ऑफ 3x, और इसको हम x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो यहाँ से जो है dy बाई डी एक्स आपका हो जाता है, आपको पता होगा कि tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे समझिए कि tan 3x का डेरिवेटिव 3x के रिस्पेक्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर 3x इनटू यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है फाइनली हमें क्या मिला, तो यहाँ से हमें मिल रहा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 sec स्क्वायर 3x, यही हमारा आंसर हो गया। समझ रहे ना, ये हो गया हमारा पहले मेथड से। वही दूसरे मेथड से बनाना चाहते हैं तो आंसर सेम ही आएगा। दूसरे को भी देख लीजिए, हम चाह रहे हैं कि आपका दोनों पे कमांड हो, ताकि आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो है दोनों का यूज करें, या आपसे कोई पूछे तो आप ये ना बोल सके कि ये हमें नहीं आता है। तो y इक्वल टू जो है क्या मान लेते हैं, तो tan 3x। अब tan का एंगल जो है जैसे कुछ डिफरेंट दिखे, जैसे होता है ना कि tan x रहता है x के रिस्पेक्ट में, तो सीधे एक स्क्वायर x हो जाएगा, सॉरी tan स्क्वायर x, सॉरी sec स्क्वायर x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे tan 3x है, एंगल चेंज कर दिया गया। अब जैसे ही एंगल चेंज किया जाएगा इसको कुछ और मान लेना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ये 3x को कुछ मान लेंगे, तो 3x को हम मान लेते हैं कि हमारा u है। तो फाइनली यहां से हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू हमारा हो गया tan u। देख रहे हैं ना, अब सिंपल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी बात आपको बताना पड़ेगा कि u किसके इक्वल है, तो 3x के इक्वल है। अब चेन रूल से आपको पता होगा कि y जो है u के टर्म में है और u x के टर्म में है, तो समझिए कि y जो है u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा और u x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा dy बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो नाउ करके सीधे यहां से हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तो हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू पहले u जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ y का मतलब हो गया tan u विथ रिस्पेक्ट टू u, फिर डेरिवेटिव ऑफ u है तो u के जगह 3x हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan u है और u के ही रिस्पेक्ट में है, तो होता है ना कि डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x तो sec स्क्वायर x होता है, तो वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ tan u विथ रिस्पेक्ट टू u है, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर u इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो 3 बाहर निकल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x का 1 हो जाता है। तो यहाँ से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 sec स्क्वायर u, और लास्ट में u का वैल्यू डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जब u नहीं है तो आंसर में भी u नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 3 sec स्क्वायर और u की जगह क्या आ जाएगा 3x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले मेथड से भी वही आंसर है और दूसरे मेथड से भी वही आंसर है। दोनों मेथड पे आपको कमांड करते चलना ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो।
अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा सेक 5x है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सेक 5x। देखिए इसको, थर्ड नंबर में आते हैं। तो यहाँ पे पहले मेथड से ही इसको बना देते हैं, दूसरा से भी तो आप सेम ही बना सकते हैं। तो y इक्वल टू जो है सेक 5x हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, या डायरेक्ट लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, क्योंकि मतलब वही है। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक 5x हो जाता विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाता है, x। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक 5x। अब इसका एंगल 5x है, तो ये 5x के रिस्पेक्ट में रहेगा तभी फॉर्मूला काम करेगा। इसी वजह से यहाँ हमको लिखना होगा विथ रिस्पेक्ट टू 5x, जबकि आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, इसीलिए इसको फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा 5x, और इसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में रहता है तो उसका डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो उसी फॉर्मेट पे जाएगा। तो सेक 5x, एंगल 5x है, इंटू टेन क्या हो जाएगा 5x, और इधर 5x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो 5 बाहर, और x का डेरिवेटिव 1 x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाता। तो फाइनली यहाँ से हमें मिल गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 को इधर लिख लेते हैं, तो 5 सेक 5x इंटू टेन 5x, यही हमारा आंसर हो गया। आप दूसरे मेथड से बनाएंगे तो वही करेंगे कि 5x को आप u मान लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किए थे, तो भी घुमा फिरा कि यही आंसर जो आपका आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे tan x स्क्वायर को जो है x के रिस्पेक्ट में हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, यानी डेरिवेटिव ऑफ tan x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज करेंगे, यानी कि मान लेते हैं कि y इक्वल टू जो है हमारा क्या, तो tan x स्क्वायर है। अब लिखेंगे सीधे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई डी एक्स, तो हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ tan x स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, तो x लिखेंगे। अब आगे बढ़ाते हैं इसको। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसको दूसरे मेथड से भी हम बता देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि डेरिवेटिव ऑफ tan x स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है कि tan अपने एंगल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखना होगा tan x स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा x स्क्वायर। फिर x स्क्वायर को उठा के लाएंगे और इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n रहता है, तो उसको हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो उसी फॉर्मेट पे ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हो जाता है आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, देखिएगा tan x स्क्वायर है x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है, तो समझिए सेक स्क्वायर, और एंगल जो है वो तो रहेगा ही x स्क्वायर, और बाकी x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2x डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ से जो है फाइनली हम लोगों को क्या मिला, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू सेक स्क्वायर x स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को जो है दूसरे मेथड से भी ट्राई करते हैं। tan x स्क्वायर था, ध्यान दीजिएगा, और मेथड में है। तो सपोज करते हैं हमारा कि 4 नंबर क्वेश्चन था ये, कि y इक्वल टू जो है हमारा क्या, y इक्वल टू tan x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर देख रहे हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको पुट करना होगा। लिखते हैं वी पुट x स्क्वायर इक्वल टू u मान लेते हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाता है, तो tan u, एंड u का वैल्यू क्या हो जाता है, तो x स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को, यानी समझिए कि y जो है u के टर्म में है, और u जो है x के टर्म में है। तो नाउ करके जो है हमें सीधे y को डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स सबका हो जाता है, y का मतलब क्या, तो tan u है, ये आपका u के रिस्पेक्ट में जाएगा, और u का मतलब क्या, तो x स्क्वायर है, ये आपका x के रिस्पेक्ट में जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स, tan u है और u के ही रिस्पेक्ट में, तो जैसे होता है ना कि tan x का x के रिस्पेक्ट में रहता तो सेक स्क्वायर x होता, तो वैसे इसका क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर u हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका 2x हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू सेक स्क्वायर u, और लास्ट में u का वैल्यू डाला जाएगा, क्योंकि u जब क्वेश्चन में नहीं तो u आंसर में भी नहीं होना चाहिए, u तो हम लोग अपने सुविधा के लिए ना माने हैं। तो यहाँ से हो जाता है 2x सेक स्क्वायर u, u की जगह पे x स्क्वायर,
तो यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। देखें ना कि दोनों मेथड से जो है आंसर बिल्कुल सेम आ रहा। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देखते हैं हम लोग। साइन एक्स क्यू है, इसको सिर्फ पहले मेथड से ही बता देते हैं, क्योंकि जैसे अभी ये बना वैसे ये भी बन जाएगा। दूसरा मेथड से ट्राई करते हैं। तो सपोज करते हैं यहाँ पे हम कि y इक्वल टू जो हमारा क्या है, तो साइन एक्स क्यू है, ठीक है। सीधे लिखेंगे नाउ करके कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू x पहले लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यू, यानी साइन का एंगल है एक्स क्यू, और साइन हमेशा अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, यानी एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में होगा। तो आगे यहाँ से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स को, एक मिनट यहाँ पे, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यू है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू है, तो फिर एक बार एक्स क्यू को लेके आएंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में, चूंकि यहाँ पे एक्स नहीं है इसलिए नहीं रोक सकते हैं, आगे बढ़ाना होगा। तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यू है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस, और एंगल एक्स क्यू है तो एक्स क्यू हो जाएगा। फिर एक्स क्यू का डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स क्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1, जैसे होता है ना फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, उसी फॉर्मेट पर डाले हैं। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आपका हो जाता है कॉस एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स को 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यू, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे तो वही ना काम करेंगे कि एक्स क्यू को कुछ मान लेंगे, यू मान लेते हैं, और बाद में y को यू के रिस्पेक्ट में, फिर यू को एक्स के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट करेंगे, लास्ट में यू का वैल्यू डालेंगे, फिर से आंसर हमारा यही आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि जैसे मान लेते साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स क्यू है, समझ रहे ना, मान लेते कॉस स्क्वायर कॉस एक्स क्यू, ऐसे करके क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ तो उस सिचुएशन में जो है इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन जस्ट शुरू हुआ, आपको हम शुरू में ही बोले हैं कि डिफ्रेंशिएशन का जो प्लेलिस्ट है हमारा उसको एकदम कंटिन्यू आपको देखना होगा, ताकि एक एक छोटा से लेकर के बड़ा चीज आपको समझ में आ जाए, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है कहीं से कोई दिक्कत ना हो। फिर भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछिए, कहीं से कोई इशू नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।